हेलो एवरीवन। टेट वर्सेस सीटेट का मामला आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। इसमें जो है दोनों पक्षों को, टेट और सीटेट दोनों पक्ष को सुन लिया गया है और फैसले को रिजर्व रख लिया गया है। स्टार्टिंग से हम आपको जो है इस मामले के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और जो सही इंफॉर्मेशन है वही दे रहे हैं। कल अचानक से जब हम 4 बजे लाइव क्लास हम लोग ले रहे थे, उसी समय आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट करने लगे कि सीटेट जो है ऑल ओवर इंडिया में वैलिड हो गया है और ये फैसला आ गया है। उस समय भी मैंने आप लोग को यही बोला था कि पहले हमें इसको चेक करना होगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे। और हमने जो है पूरा रिसर्च किया और उसके बाद हम ये वीडियो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर लेकर आ रहे हैं क्योंकि कल से जो है कॉन्टिन्यूअस आप लोग व्हाट्सएप पे कमेंट में यही मैसेज कर रहे हो कि क्या सीटेट जो है ऑल ओवर इंडिया में लागू हो गया है मैम, क्या ऐसा फैसला आया है, इसको लेकर के आप लोग मैसेज कर रहे थे। तो और बहुत सारे YouTube चैनल पर भी आपने देखा ही होगा कि लोग वीडियो बना करके आप लोगों को गुमराह भी कर रहे थे। तो फाइनली आज पूरे प्रूफ के साथ हम आपके पास आए हैं और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि इस तरह की जो चीजें हैं, फेक इंफॉर्मेशन जो है फैलाई गई थी और ये क्यों किया गया, कौन किया, इससे आप समझ ही रहे हो कि इसका पर्पस क्या होगा किसी का भी करने का। तो अभी इसमें आप लोगों को सच जो है पता चलेगा प्रूफ के साथ कि आखिर में हुआ क्या है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को टेट वर्सेस सीटेट से रिलेटेड स्टार्टिंग से, जब कोई इसके बारे में कुछ जानता नहीं था, तब से हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे और जो सही इन्फॉर्मेशन होता है वही आपको दिया जाता है। सबसे पहले तो ये आप लोग आकर के खुद भी वेबसाइट पर आइए सुप्रीम कोर्ट के। ये परिमल कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड का मामला है, डायरी नंबर है 5213। इसको खुद जाकर के भी देख सकते हो। अभी भी आप इसमें जाकर के देखोगे ना तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जस्टिस जेके महेश्वरी के बेंच में सुना गया था। इसमें लिखा हुआ गया है कि पेंडिंग मोशन हियरिंग पार्ट हर्ड मैटर्स, जो मैटर था उसको सुन लिया गया है। हर्ड एंड रिजर्व्ड ऑर्डर 12/9/2024, यानी कि मैटर को, दोनों पक्षों के मैटर को जो है सुन लिया गया है और जो ऑर्डर है उसको रिजर्व रख लिया गया है। और कल यही चीजें फैलाई जा रही थी कि बहुत जल्दी जो है ऑर्डर का कॉपी आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बट ये सब गलत इंफॉर्मेशन है। जब भी आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो ना, किसी और से पूछने से ज्यादा बेटर है कि आप लोग खुद साइट पर आओ, डायरी नंबर याद रखो और देख लो कि क्या हो रहा है। फिर वही बोलते हैं सांझ को आंच नहीं, तो ये चीज आप लोग खुद भी करके देख सकते हो। हम लोग आपको इसीलिए सारे प्रूफ के साथ और सारे रास्ते भी बता देते हैं कि आप लोग खुद से कैसे चेक कर सकते हो। तो एक तो यहाँ पर आपने पार्ट देखा, दूसरा एक और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऑर्डर कॉपी आ गया होगा, मे बी ऐसा हुआ हो। ये भी दिमाग में आ जाता है ना कि भाई हो सकता है कि ऑर्डर कॉपी ही आ गया हो। तो यहाँ पे जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको जजमेंट ऑर्डर दिखाई देता है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो लास्ट जो 12 सितंबर की सुनवाई हुई थी उसी की ही कॉपी दिखाई दे रही है। आप देख रहे हो 12 सितंबर को। अगर कल ऐसा कुछ हुआ रहता तो जाहिर सी बात है कि कल का ऑर्डर भी यहाँ पे शो होता है ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये एकदम क्लियर तौर पे रख लो। अब ये 12 तारीख का आप चाहो तो इसका PDF भी आप यहाँ से क्लिक करके और निकाल करके देख सकते हो कि आखिर में जो है इसमें क्या क्या चीजें बोली गई थी। हमने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया भी था, लेकिन फिर भी आप लोग नीचे जा करके जो है इसमें देख सकते हैं कि क्या हुआ था। हर्ड लर्नेड काउंसिल अपियरिंग फॉर द पार्टीज एट लेंथ, आर्गुमेंट्स कंक्लूडेड, जजमेंट रिजर्व, यही लिखा हुआ था और यही लास्ट आप लोगों का ऑर्डर वहां पर शो हो रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं। तो अभी तक जो है ये जजमेंट, इस पर कुछ नहीं आया हुआ है। जाहिर सी बात है आप लोग भी वेट कर रहे हो, हम लोग भी वेट कर रहे हो। 1 महीना हो चुका है, 1 मंथ निकल चुका है, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। लेकिन जैसे ही कोई डिसीजन आएगा हम लोग आपको बिल्कुल बताएंगे। इसमें कोई आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो, रिटर्न सबमिशन इफ एनी बी फाइल्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, ये सारी चीजें जो है उसमें लिखी हुई थी। तो इसलिए अभी आप लोग को इसमें टेंशन नहीं लेना है। अब सीटेट वैलिड होगा नहीं होगा ये बाद की बात है, बट फिलहाल के लिए जो है वो यही है कि इसमें अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है। अभी जनरली जो चीजें होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ।
जब ये इस तरह का रिजर्व रख लिया जाता है फैसला, जैसे बीएड वर्सेस बीटीसी वाले में भी रख लिया गया था, तो नियम यही था कि 90 दिनों के अंदर जो है फैसला दिया जाता है। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है उन पे डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम ये देखा गया है कि जो भी ऑर्डर रिजर्व किया जाता है वो 90 दिनों के अंदर उस पर फैसला दे दिया जाता है। तो अभी तो 30 दिन ही गए हैं, अभी तो आप लोग का 1 मंथ ही गया है, तो अभी थोड़ा देखो, वेट करो, और अगर कुछ भी फैसला होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, जिस भी तरह से हो, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।